मंडरा रहा था, जो शर्त बन करके मेरे बेटा आल्हा के ऊपर टूट पड़ा। जब वहां से रोता हुआ दरबार में आया, अपने पिता से कहा, उसका पिताजी ने बगीचा को चढ़ाई कर दिया और 5वां आम बगीचा जो था उसको काट करके बंटवारा कर दिया। बस ये थोड़ी सी बात के लिए झगड़ू ने ओ स्वामी सारा काटा लिया सोढ़ी इसी बात के कारण मेरे पति को सर काट लिया और मेरे पीछे और मेरे पुत्र के पीछे झगड़ू पड़ा हुआ है। जिस किला में मैं जाती हूँ तो मुझे शरणागत दीजिए। वो राजा देते तो है, पर जब झगड़ू का पत्र पड़ता है तो मुझे धक्का मार करके अपने किला से निकाल देता है। पापी झगड़ू सिर काट लिया जासर को, सिर काटा परवेश किया, विधवा बना दिया परवेश किया, किला से निकाल दिया है। ये जुल्म का बात है। झगड़ुआ द्वारा भला नहीं कर तो भागा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ दिनों के लिए आप अपने किला के अंदर में मुझे छुपा लीजिए, मुझे शरणागत दे दीजिए,
ताकि मैं अपने दोनों बच्चे सहित मैं अपना जान बचा सकूं। ठीक है, जब तक आप रहने चाहेगा राज करूंगा का भीतर में, तब तक दोनों तीनों प्राणी का मैं पालन करूंगा, पालन करूंगा, पालन करूंगा। होगा एहसाना कनौजा के राजा या क्यों नहीं लोने महारानी? हो जुगे जुगे बबुआ रे सब दुनिया रे। हे राजा विपदा दिया वो भागपान वो किस्मा का लिखा राजा वो कोई नहीं मीरा, तो पहले भोजन करा दो। क्या कहा है? आज महारानी हुआ उसनी है। बेहुदा न- हलवा नहीं खाई देखो, प्यासा का पानी पिलाता है, भूखल को अन्न खिलाता है, जी महाराज। जिसका कपड़ा नहीं बदल पर रहता है उसको कपड़ा देना दान है। इसलिए उसको भोजन कराओ पहले, और आगे कुछ होगा। ठीक है महारानी। महाराज, उन तीनों को मैंने एक रूम में व्यवस्था रहने का कर दिया हूँ। अच्छा किया, खाने पीने का व्यवस्था अच्छा ढंग से कर दिया हूँ। अच्छा किया। सब व्यवस्था कर दिया मैंने। उसको लिए एक न्योरीन के राख दो, खाना बनेगा रख दिया हूँ महाराज। और तीनों प्राणी का भोजन करेगा। हाँ महाराज, क्यों दान करने में भूखा आदमी के खिलाने से अच्छा होता है। शहर सोरी से फरमाना है महाराज। क्या झगड़ू का फरमाना है। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। काल झगड़ू का फरमाना आया है। हाँ महाराज। ठीक है, अलग अलग श्रीनामा लिखे, बीच में लिखे 12 विलोग। हाँ महाराज। ये फरमाना है काल झगड़ू का, जिस किला का राजा रानी देवला का अल्लाह को रहने का शरण देगा, उसको किला में साँझ में बैसेंगे, निसी रात में फूकेंगे आग, भोर होत में ईटा लाश लगेगा। महाराज देखिए, जब आग लग जाएगी तो अपना किला तो जल जाएगा, फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? जुगनू का बात है। क्यों झगड़ू जासर ऐसा वीर इस भारत में नहीं था, उसको तो सिर काट लिया। एक कनौजा का राज कैसे रहेगा मीरा? हाँ महाराज, बड़ी गजब की बात है। एक बात करो, क्या करें? जब उसको लिए हमारा किला नहीं रहेगा, राज नहीं रहेगा, तब तीन प्राणी को लिए अपना प्राण नहीं दे सकता है। जब से इसको किला से निकाल दो,
एक पौआ को खेसारी बोई देता है तुम्हारा डेली। साल में दिया पुता के पेटों मुंह नहीं चले। दूध जूता देता है सवेरे सागर, दिन का दूध जूता देता है, कुर्ता पजामा देता है, शर्म नहीं करते हैं। हम ही को कहना होगा। हाँ, जो कहते हैं वही करना पड़ेगा। जाओ जल्द से निकालो। आप जो कहिएगा वो हमको करना पड़ेगा। अच्छा लाइए साथी करिए। हमरा डर लगेगा। जल अरे जल्द से निकालो। कैसे निकाला जाए? बोला कर दे। है ये हर काम होना नहीं निकला है। दूसरा नीमक हरामी चाकर मरे, मालिक मरे परम जंजाल, सोम का घर में अगिया लागे, गाला घर कोयला होता। क्या बोलते? जय सीता। फिर आगे बोले जाते हैं। जल्दी निकालो। मेरे महाराज ने तुम तीनों आदमी को यहाँ रहने का शर्म दिया। क्यों नहीं? आधी रात में जागरू सिंह का फरमाना आ गया है महाराज के पास। महाराज का ऑर्डर है आप तीनों इस जगह को खाली कर दें, जहाँ मर्जी होता है वहाँ आप जा सकते हैं। क्या आज आप शरणागत दिया राज कनौजा में? हाँ, अभी को अभी बोलते हैं निकलने के लिए। तोरे क्या कहते हैं? हम कौन तो नौकर हैं। चाचा, आपको जैसे मिलन चाचा था मेरा बाबा कोसड़ी में, करियो मददिया चाचा। जुगे जुगे इस राज से जाना होगा। सोडड़ी से झगड़ू का पत्र आया है, जल्दी निकलने के लिए बोलता है। माँ अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, दर दर को भटक रहे हैं। गजी सकीना सोडड़ी से निकल यही मैया सोडड़ी
से कहाँ जाएंगे माँ? आया तो वो बात याद है जब झगड़ू ने दावत लेकर के किला सोल्टी के अंदर में आया था। क्या नहीं माँ, मैं तुम्हें और तुम्हारा पिताजी को मैं तोता को समान पढ़ाया था। क्या नहीं माँ? कि जो दुश्मन होता है वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। ये आपके पास दावत देने के लिए नहीं, वो बदला लेने के लिए आया है। क्या नहीं माँ? रे बारंबार समझाया, दोनों बाप बेटा के याल हाया। रे बचाना जो तब कर गया मैया के ओला के। देखो बेटा, यह संसार बहुत बड़ा है। अगर मुझे यहाँ पर भी अगर शरणागत नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ से निकल करके और कोई दूसरे किला को ओर जाते हैं। हो सकता है भगवान को अगर हम पर दया आ जाए, कहूँ न कहूँ मुझे शरणागत मिल गया। हे सामा सुबह मर गया आई भारत नगरी में या। हे सामा ये छतरी मर
यहाँ पर कोई पहरेदार लगता है, जाकर के तुम बातें करो कि ये कौन सा किला है, यहाँ का राजा कौन है, क्यों नहीं माँ? उसके बाद तुम मुझे बुला लेना। क्यों नहीं माँ? जाकर- कहाँ के रहने वाले हो? क्यों आए हो यहाँ पर? महाराज मेरा निज जीवन सोरड़ी पड़ता, अच्छा। सोरड़ी पड़ता निज मकाम, खासे बेटा राजा जासर का, गोदी खिलौना है दौला की, मेरा ही नाम पड़ता है आल्हा। आप ये कह करके सुनाइए ये कौन सा किला पड़ता है? दिल्ली राजधानी है। अच्छा ये दिल्ली किला पड़ता है। हाँ। आप जा करके दिल्ली वाले राजा से बोलो कि आल्हा सिंह आया है सोरड़ी से, और साथ में उसका माँ दौला भी है, अच्छा। और साथ में एक गोदी में एक बालक लेकर के आया है महाराज आपको किला में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप साइड हो जाए, मैं मालिक से ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। महाराज की जय हो। हेलो, साहो बहादुरो, कारण क्या है? तू बंगले पर आवाज लगा। महाराज, बहादुरो, सोरड़ी निवासी आल्हा, उसकी माँ देवला, गोदी में एक छोटा बालक है, वो तीन आकर के अपने बंगला पर आपसे मिलना चाह रहा है महाराज। क्या सोरड़ी निवासी? हाँ, रानी देवला। महारानी देवला। हाँ महाराज। क्या दिल्ली को अंदर आई है? जी हजूर। तो यादव को साथ हमारे महल को पास लेकर जाओ। चादर है बहुदा, चादर हमरा है। आदर को साथ मैंने कहा। यादव अगर गाछ हो ये फिर बेहुदा लेकर आओ हमारे बंगला पर। जा रहे हैं महाराज, जाइए बैठिए। महाराज सिंह, चलो, महाराज का ऑर्डर हो गया है, तुम जाकर मिल सकते हो। जियो, जागो महारानी देवला, तुम्हारे उम्र लाख बरस, जैसे नीरव है गंगा का, वैसे उम्र बढ़ता जाए। कहो, ऐसा रंग ढंग में किसने किला दिल्ली में आई? महाराज हाँ महारानी। मैं झगड़ू की घर से मैं कितने किला घूम चुकी हूँ, जहाँ पर जाती हूँ वहाँ मुझे कोई शरण नहीं देता है। बहुत आशा लगा करके मैं किला दिल्ली आई हूँ, क्या आप मुझे शरणागत देंगे? सुनो महारानी, यह एक घावलों किला का अदालत है। अगर कोई भी यहाँ का कोई किला खाएगा, सबको शरणागत यहाँ मिलेगा। लेकिन महाराज जब मैं किसी भी किला के अंदर में जाती हूँ तो राजा लोग मुझे यही भरोसा देते हैं और दिलाते रहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें शरणागत दूंगा। ना जाने क्या बात है, रुदल आल्हा मेरे साथ में है। झगड़ू के डर से पूरे 51 किला के राजा मर चुका है। कोई ऐसा वीर इस भारत में पैदा नहीं लिया है जो झगड़ू के साथ युद्ध कर सकता है, उसे जवाब दे सकता है, एक अबला नारी को आबरू बचा सकता है। क्या सब क्षत्रिय लोग इस भारत वर्ष में मर चुका है? ऐसा ना हो, आपके पास मैं आई हूँ, आप तो अभी कहते हैं शरणागत दूंगा, पर ना जाने अगर झगड़ू का परवाना आ जाए तो आप भी मुझे किला दिल्ली से धक्का मार करके बाहर निकाल दीजिएगा। मैं कहाँ जाऊंगी? ए महारानी देवला, ऐसा कभी ना हो सकता है। अगर झगड़ू को डर से समझना, हर किला को राजा शरणागत ना दिया, तो हम वीर बलि राजा तुम्हारे तीनों भाई बेटा को रहने को शरणागत देगा। के मारा
महाराज, अगर आप मुझे शरणागति देने के लिए तैयार है बेटा आल्हा, देखो महाराज की आज्ञा हो चुका है। वो कहते हैं कि तुम तीनों माँ बेटा हमारे राज दिल्ली के अंदर में रह सकते हो। चलो हम लोग महाराज के साथ दरबार में चलते हैं। क्यों नहीं माँ? अच्छा, तीनों भाई बेटा को स्वागत करना। तुम तक मैं अपने बंगला पर बैठता हूँ और राजकाज में लग जाऊंगा। खाना में कथी देवे? खाना में गिरौती पैक के धान न बदले। बता दे, दिल्ली के अंदर कोई चीज को कमी ना है। मरवा के रोटी खा दे। ये बेहुदा जितना मिठाई खाएगा, चुरा नहीं खाएगा। अच्छा, जो इच्छा होगा तीनों भाई बेटा का वह तुम खिलाना। ठीक है महाराज, तो मैं अपने बंगला पर बैठकर जाइए। अपने राजकाज में लग जाता हूँ। बचाना के बसुरिया राजो बंगला के पास काजल को बसुरिया क्या हुआ? महाराज, मैं कहा ना, अब अपने मर्जी से उस तीनों को रख लिया। देखिए क्या आया हुआ है। जागरू सिंह का फरमाना है। क्या चिराग चौधरी का फरमाना अलग अलग श्री नामा लिखे, बीच में लिखे बनाई बनाई, सात सनामी नौठो मदरा, हर राजा पृथ्वी को प्रणाम, पत्र सुनकर न पत्र स्वीकार करना। ए महाराजा पृथ्वीराज, यह पत्र है काल ठगरू का। अगर जो रानी देवला आल्हा छोटा बालक उदल को रहेगा तो उसको गिलाव को मैं तोड़ दूंगा। हम जाए महाराज। कहा जा रहा बेहुदा? जागरू सिंह आ रहा है। झगड़ू सिखा रहा है। हमको डर लगता है। आखिर हमारा कुटुंब है कुटुंब है। जो हमारे कुटुंब का दुश्मन, आज वो हमारा हित कैसे हो सकता है? वो तो बात सही है। को खोरा लेकर हाँ। तीनों भाई बेटा को बदन में से जान खींचकर बाहर निकाल दो संजय। नहीं होगा। ये क्या होगा? हमरा बुझे नहीं होगा। खाना खाता है, की आगे से थाली खींच लो और धक्के मार के भगा दो। रखे हैं आप भगाइए, हमने भगाएंगे। तुम किस लिए ना भगाए? चलो मैं आगे जाता हूँ। और बात के कोनो जवाब है? पीछे पीछे तुम धक्का लगाना। हाँ, ठीक है। यहाँ रहने का कोई सलागत ना। जाओ कहीं डूब कर मर जाओ। ना नजर आना शायद दिल्ली के अंदर। जाओ हमारे खिलाफ। जागो दे बाबा। बहुत नाम मैं राज दिल्ली को सुन रही थी। हो जाओ। जो पूरे भारत का राजधानी दिल्ली है, नहीं कर बे आप। दिल्ली जाऊंगी तो मुझे न्याय मिलेगा। पर आज मुझे पुनः विश्वास हो गया, मेरे लिए इस भारत का जितने छत्री और छतरानी है सब मर चुका है। कोई हिंदू मुझे शरणागत नहीं देता, क्योंकि झगड़ू का उसे डर है। मेरे पुत्र आल्हा, देखो मुझे एक बात याद आ गया। तुम्हारे पिताजी ने सुरनी में कहा करता था, महारानी देवला, अगर मुझे कभी कुछ तरह की बातें हो जाए तो बनारस में मेरा बचपन का दोस्त दादा सैयद रहता है, तुम उसके दरबार में चले जाना, वो तुम्हें अवश्य मदद करेंगे। तो हमारे लिए तो सब छतरी छतरानी हिंदू मर चुका है, हमारा विश्वास मानो। अब हम लोग यहाँ से किला बनारस चलते हैं। अब हिंदू का दरवाजा मेरे लिए बंद हो चुका है।
ही दरवाजा खटखटाती हूँ, देखती हूँ कि मुसलमान मुझे शरणागत देता है या नहीं देता है। हे चलो चलो बाबुआ, भैया देवला के लाल रे सब जो कुसैया करे तपस्या कैसे। सीधा बनारस पहुंचते हैं। हो सकता है बनारस में मुझे शरणागत मिल जाए। तुम्हारा क्या विचार है? क्यों नहीं माँ, एकावनो किला में पैसुआ शरणागत में दिया हमारे बाबा के दोसरी मैया छै गई है गे बनारस में। हाँ बेटा, मेरा बाबा को दोस्त लगा है बनारस में, क्यों नहीं? वो पिता तुल हमारा है अल्लाह को, क्यों नहीं शरणागत देगा माँ। चलो मैं यहाँ से कर बनारस को। साक्षी जो रहा